दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोटक 811 में अपना किस तरीके से अकाउंट खोलें। तो अगर आप लोग भी एक जीरो अकाउंट खोलना चाहते हैं तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वो सारा तरीका जो कि आप लोग को यूज करेंगे तो आप लोग भी 2 मिनट के अंदर अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, 2 स्टेप प्रॉब्लम आती है। मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली यहाँ से आप लोग 2 तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। पहला क्लासिक अकाउंट होता है, दूसरा आप लोग का सुपर अकाउंट होता है, और दोनों ही अकाउंट है आपके जीरो बैलेंस खुलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा ही आप लोग लिंक पे टैप करेंगे तो आप लोग को इनकी एक वेबसाइट पे, जो कि ऑफिशियल कोटक की वेबसाइट है, वहां पे आप लोग को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ही आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, देख सकते हैं आप लोग को क्या क्या सारी बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं वो आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप लोग को साल भर में 6,000 रुपये तक का कैशबैक मिलता है, 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है विद एक्टिव मनी का, और 100% आपका जो भी प्रोसेस होता है वो डिजिटल रहता है। ठीक है, अब ये करने के बाद में आप लोगों को बगल में नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद में या तो आप लोग अपने गूगल से भी कर सकते हैं और या तो अपने फ़ोन पे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर वाला। सिंपली आप लोग को मोबाइल फोन नंबर डाल देना है, अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो आप लोग को डाल देना है। मेक श्योर आपकी ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना चाहिए। अब ये करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रेसिडेंटल कोड का। ठीक है, तो ये रेसिडेंटल कोड होता है वो आपका एक एरिया होता है, उसका एक कोड होता है। आप लोग चाहें तो क्रोम पे जा करके अपना एरिया लिख दीजिए, वहां पे आप लोग लिख दीजिए कि इसका पिन कोड क्या है, तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद में आप लोग को नीचे आ जाना है। अब देखो, जो आप लोगों ने अभी मोबाइल फोन नंबर दिया है वो मोबाइल फोन के ऊपर, या फिर आप लोगों ने अभी एक जीमेल आईडी दी है, उस मेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। और फिर से आप लोग अगर नहीं हो रहा तो रीसेंट ओटीपी करके भी इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करेंगे तो आप लोगों को कुछ ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का जो भी आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, ये दोनों ही आप लोग के लगेंगे। यहाँ पे आधार नंबर देना रहता है और पैन कार्ड का नंबर जो है वो आप लोग को डाल देना है, और इनकी जो भी पॉलिसी है वो आप लोग को पढ़ करके नीचे आप लोग को प्रोसेस वाला सेक्शन देखने मिलेगा, इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है वेरीफाई आधार विद ओटीपी का। ठीक है, तो आप लोग अपना जो भी ओटीपी है, अपने जो मोबाइल नंबर जो कि लिंक होना चाहिए आपका आधार से, उससे आप लोग को यहाँ पे करना होगा। अगर आप लोग नहीं करते हैं, जैसा कि हम लोग बिना लिंक से किए हैं, तो यहाँ पे अपना जो भी ओटीपी है वो आप लोग को सिंपली डाल देना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी गलत नंबर दिया है पहले, अगर आप लोग से गलती कोई हो गई है, तो फिर से आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी नंबर है वो आप लोग को डाल देना है। ठीक है, आधार लिंक नंबर होना चाहिए। डालने के बाद में प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद में कुछ ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, वेरीफाई विद मोबाइल नंबर का, इस पे सिंपली आएगा। फिर आप लोग जो भी अपना लिंक नंबर डालेंगे वहाँ पे जो ओटीपी जाएगा वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, ओटीपी फिल करने के बाद में अपना जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है ओरिजिनल पैन कार्ड का। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। देखो, जो भी ओरिजिनल पैन कार्ड है उसका आप लोग को फोटो लगता है। ठीक है, अब जो आप लोग फोटो ले रहे हैं कुछ इस तरह से आप लोग को जमीन में रख देना है या फिर किसी कॉपी के ऊपर रख देना है। कॉपी भी नहीं, अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा A4 शीट का, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक होती है। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, उसमें कोई भी लाइनिंग कुछ नहीं होती है। उसी के ऊपर आप लोग अपना जो भी पैन कार्ड है वो आप लोग को डाल देना है। ठीक है, पैन कार्ड रख करके फोटो खींचना है और फ्लैश से आप लोग को ऑफ करके फोटो खींचना है, ताकि उसकी जो भी लाइटिंग होती है वो पैन कार्ड के ऊपर ना पड़े। उससे ये होता है कि आपका जो पैन कार्ड होता है वो धुंधला टाइप का नजर आता है। ठीक है, पैन कार्ड की फोटो आप लोग को अपलोड कर देना। ये करने के बाद में आप लोग की जो भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। देखो, यहाँ पे आप लोग से मांगा जा रहा है कि अपनी जो भी प्रोफाइल पिक्चर है वो आप लोग की नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई फोटो, यहाँ पे जो भी सेल्फी आप लोग ले रहे हैं, सेल्फी आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग को स्टेट लेनी है। कुछ इस तरह से स्टेट आप लोग को फोन रख देना है। इस तरीके से आप लोग को स्टेट फोटो लेनी है। ठीक है, स्टेट फोटो, इससे भी एक चीज़ है जो कि आपका जो भी बैकग्राउंड होता है वो आप लोग का एक प्लेन होना चाहिए, या तो व्हाइट होना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट रहता है। तो व्हाइट जो भी बैकग्राउंड में आप लोग अपनी एक सेल्फी इस तरीके से दे
सकते हैं। ठीक है, अब सेल्फी जैसे आप लोग देंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये इंटरफेस आएगा, आप लोग अपना जो भी सिग्नेचर है वो आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नेचर आप लोग को एक यहाँ पे A4 शीट मैंने जैसे कि बताया कि कोई लाइनिंग नहीं होना चाहिए, उस पर आप लोग को सिग्नेचर कर देना है। और सिग्नेचर पे भी आप लोग की फ्लैश नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग को अपना जो भी फ़ोन है कुछ इस तरह से यूँ रख करके आपकी फ़ोटो है खींच देना है और आप लोग को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आप लोग करना है। अगर आप लोग ये तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो आप लोग अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ये करने के बाद में आप लोग को ये इंटरफेस दिखाएगा। आप लोग का जो भी आधार कार्ड का जो भी यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपको जो भी एड्रेस है बैंक का वो आधार से यहाँ पे रिलेटेड होना चाहिए, जो आधार कार्ड पे वही होना चाहिए। अगर आप लोग किसी और एरिया में रह रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना जो भी फादर नेम है वो आप लोग को डालना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑक्यूपेशन डाल देना है और जो आपकी जो भी मंथली सैलरी है वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे ये करने के बाद में सिंपली ये इंटरफेस आएगा। फिर से आप लोग को नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप लोग जो आप लोगों ने भी सैलरी जो डाली वो आप लोग को डाल देना है। फिर आप लोग का जो भी मैरिटल स्टेटस है वो मांगता है। देखो, मैरिटल स्टेटस मतलब ये होता है कि आप लोग सिंगल हैं या फिर शादीशुदा हैं। सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर देना। फिर आप लोग का जो भी मदर नेम है वो आप लोग को डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को मदर नेम डालना है। फिर आप लोग को अपनी जो मदर का नेम है वो कंफर्म कर देना है। फिर आप लोग को नीचे प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में यहाँ पे पता जा रहा है और योर करंट एड्रेस का तो मैंने आपको बताया। आप लोग चाहें तो फेच फ्रॉम आधार से भी कर सकते हैं, वरना फिर आप लोग अपना जो भी है ओन वाला भी इस पे सिंपली क्लिक कर देना। तो अगर आपका जो भी नया एड्रेस कहीं पे है तो आप लोग ये एड्रेस आप लोग को डाल देना है उस पर क्लिक करके। ठीक है, लाइन 1 डालना, लाइन 2 होगा, लैंडमार्क हो गया और उसका जो भी पिन कोड है एरिया का वो आप लोग को डाल करके प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद में आप लोग चाहें तो अपना जो भी नॉमिनी है वो डाल सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए तो आप लोग बिल्कुल डाल सकते हैं। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं और आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। मान कर चलिए मुझे इसको अपने भाई का या फिर अपने मदर का डालवाना है नाम, तो यहाँ पे मैंने इंटर नॉमिनी कर दिया। और आपका रिलेशन क्या लगता है वो आप लोग को डाल देना है कि मदर है कि फादर है कि फ्रेंड है कि दोस्त है। फिर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ उनकी डाल देना है। ठीक है, और उनका जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप लोग सेम एज योर आधार का भी कर सकते, सेम एज योर एड्रेस का भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना जो भी ऑप्शनल है वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो भी एड्रेस है वो बिल्डिंग आप लोग यहाँ डाल करके अपना जो भी एड्रेस है उनका पिन कोड है वो आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। अब ये डालने के बाद में आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो यहाँ पे मांगी जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप लोग को सेलेक्ट आल कर देना है। इनको जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आप लोग को पढ़ लेना है। ये करने के बाद में आप लोग सामने दो तरह के अकाउंट खुल के देखने को मिल जाएंगे। अब दोनों ही मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहला होता है क्लासिक अकाउंट, दूसरा होता है सुपर अकाउंट। जो क्लासिक अकाउंट होता है वो आप लोग को अकाउंट ओपनिंग के 2000 रुपये लेता है, और जो दूसरा आता है सुपर अकाउंट जो कि अकाउंट ओपनिंग का 10,000 लेता है और पहला वाला 2000 लेता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मान के चलिए अगर आप लोग क्लासिक अकाउंट खोलते हैं और 2000 रुपये अकाउंट ओपनिंग का जो दे रहे हैं वो आप लोग इंस्टेंट ही अपने बैंक में मंगवा भी सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो अकाउंट है मैंने बताया कि जीरो बैलेंस है। आप लोग जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत आप लोग पेमेंट ले भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे मैंडेटरी है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, आप लोग तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट में आएंगे कहेंगे 10,000 लग रहा है, 2,000 लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पैसा है अपने बैंक अकाउंट में फिर से मंगा सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप लोग जो QR है उसको डाल करके अपने मोबाइल फोन में आप लोग उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद में आप लोग का जो भी मिनिमम अमाउंट अकाउंट बैलेंस है वो आपको जीरो होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया दोनों में ही ये जीरो है। फिर ठीक है, आप लोग को नीचे आना है, कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड स्पेंड का देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग पहले में करते हैं तो आप लोग को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आप लोग दूसरे में करते हैं तो 6,000 रुपये तक का आप लोग को साल भर का कैशबैक ही मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा आता है डेली ATM कैश विड्रॉल का, तो पहले में आपको यहाँ पे 25,000 की जो भी लिमिट है वो लगती है। ठीक है, दूसरा वाला करवाता है तो आपको 1 लाख तक की लिमिट दी जाती है कि आप लोग डेली का 1 लाख रुपया ATM से आप लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आता है जो भी कैश ट्रांजेक्शन लिमिट है वो आपकी पहले वाले में 10,000 की आती है और दूसरे वाले में आप लोग को 2 लाख तक की आती है। ठीक है, तो आप लोग इतना दे सकते हैं। अब आप लोग अपना जो भी यहाँ पे जो भी अकाउंट है वो चुन लेना है। अकाउंट चुनने के बाद में कुछ ये इंटरफेस आएगा, आपको जो भी पेमेंट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान कर चलिए मुझे क्लासिक अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आया डिपॉजिट वाला, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया और क्रेडिट हो गया। तो मान के चलिए आपको फोन पे से करना है, फिर पेटीएम गूगल पे से जिससे भी आप लोगों को करना है उस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद अपना जो भी पेमेंट है वो आप लोग को डाल देना है, तो आपकी जो भी फंडिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो भी अकाउंट होगा वो इंस्टेंट ही बन जाएगा। बट उससे पहले आप लोग को यहाँ पे अपनी जो भी एमपिन है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अकाउंट तो आपको आपका जो भी है ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, आपकी जो भी एमपिन है वो आप लोग को डाल देना है और फिर से आप लोग
की जो भी एमपिन है वो डाल देना है। एमपिन से फ़ायदा ये रहता है कि आपके बिना कोई और फ़ोन है, अगर आप चाहें तभी आप लोग खोल सकते हैं, क्योंकि आपको पासवर्ड मालूम होगा। अगर कोई और आपका फ़ोन है, आपका बैंक अकाउंट है, वो चेक करने की कोशिश करेगा तो आपका बैंक अकाउंट है वो नहीं खुलेगा, ठीक है। और आप लोग जहाँ पे 2 से 3 बार कोई करता है तो आपका जो भी जीमेल आईडी है वहाँ पे मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये करने के बाद में आपका जो भी एमपिन होगी वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो भी अकाउंट होगा वो भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट जैसे रेडी होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपका जो भी सीआरएन नंबर होगा, अकाउंट नंबर होगा, एफसी कोड होगा, यूपीआई आईडी होगी, वो सारे यहाँ पे शो करेगी, जो कि आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट केवाईसी का, तो यार सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। तो आप लोग पहली है स्टार्ट वीडियो केवाईसी का, दूसरी है अपॉइंटमेंट का, तो आप लोग दोनों पे ही कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो पहला होता है घर में बैठकर कर सकते हैं और दूसरा भी घर में ही बैठ कर करना रहता है। दूसरे वाले में करते हैं, अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं तो पहले वाले में आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप लोग को किसी अकेले कमरे में बैठना पड़ता है, अगर आपका फ़ोन का कैमरा नहीं सही है तो आप लोग को यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट है वो बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे जो केवाईसी करता है बंदा जो कि ऑनलाइन होता है, वो आप लोग के पैन कार्ड होता है, वो आप लोग से यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से मांगता है और आपका जो भी आगे पीछे की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वरना आपकी जो भी केवाईसी होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो बेटर चॉइस ये है कि आप लोग को जहाँ पे जो सेकंड वाला अपॉइंटमेंट वाला है, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। आपकी जो भी डेट है वो आप लोग को डाल देना है कि जिस डेट पे आप लोग फ्री हैं। ये जैसे आप लोग डालेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो बुक हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो बुक हो जाएगी तो बैंक का एक एम्प्लॉयड आएगा, आपके घर पे आएगा, आपको फ़ोन करेगा उसी तारीख को जिस तारीख को आप लोगों ने भी डाला अपॉइंटमेंट, जिस तारीख को आप लोगों ने बुक की है। आप लोग को अपना जो भी आधार कार्ड है वो रेडी रखना है। वो आएगा बंदा, आपका फोटो खींचेगा, आधार कार्ड मांगेगा, बस आपकी जो भी केवाईसी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है कोटक 811 में अपना अकाउंट खोलने का। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया दी है, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बताया दिया है कि ये आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है, वरना आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता ही दी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।